जिसने ब्रह्म की प्राप्ति की हो, जिसमें ब्रह्म समाया हुआ हो, वो हमें ब्रह्म तक पहुंचा सकता है। जिसने ब्रह्म को कभी देखा नहीं, जो ब्रह्म के बारे में जानता नहीं, ब्रह्म से पावर नहीं मिली, और वो हमसे कहे ओम का जाप करो और माला पकड़ा दे और कहे ओम का जाप करो, तो कैसे हम ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे? ब्रह्म की नगरी तक हम कैसे पहुंच जाएंगे और कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? तो ऐसे बहुत सारे अधूरे कथावाचक हमें जो है पूजा पाठ भक्ति मार्ग पर जो है ले जाने का प्रयास करते हैं, पर हम वहां बैठे परमात्मा की आज्ञा अपना समय जरूर दें, पर शास्त्रों में लिखा है कि गुरु की खोज जो है हमें जब तक करते रहने चाहिए जब तक जो है हमें पूरा गुरु न मिल जाए। पूरे गुरु की पहचान बताई कि गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। कि जब हम आंख मीच लेते हैं तो घोर अंधेरा हो जाता है। जब भजन करने के लिए बैठते हैं तो आंख मूंद लेते हैं और आंख मूंद करके ध्यान करने लगते हैं तो अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में जब प्रकाश आ जाए और प्रकाश में प्रकाश रूपी गुरु का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारे लिए जो है सच्चा गुरु मिल गया। यही वो जो है नाम शरीर गुरु है, जो हमें उस नाम से मिला सकता है, उस परमात्मा से मिला सकता है, यही हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। पर आज हमारी हालत क्या है? परमात्मा की भक्ति हम क्यों नहीं कर पा रहे? अगर किसी मंदिर में भी पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो मंदिर में हम मांगते क्या है? मंदिर में जाकर के कहते हैं, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हमारे लड़का की सरकारी नौकरी लग जाए तो हम आपको जो है बर्फी का प्रसाद चढ़ाएंगे, 1 किलो बर्फी चढ़ाएंगे आपको, अगर हमारे लड़का की सरकारी नौकरी लग जाए। हम जो है कभी कभी बच्चा मांगने लगते हैं, कहते नहीं, मंदिर में जाकर के कहते हैं, हे भगवान भोलेनाथ, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी बहू को एक लड़के का जन्म हो जाए। लड़कियां तो है पर लड़का नहीं, लड़के का जन्म हो जाए, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। हमारे घर में पैसा की बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, हमारे घर में धन आ जाए, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। हम रोग से बहुत पीड़ित हैं, हमारे रोग ठीक हो जाए, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। ऐसी बातें भी हम जाकर के मंदिर में करते हैं और मांगते हैं। पर महापुरुष कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए, हम किस लिए दुनिया में आए। महापुरुष कह रहे हैं, गुरु चरण पर बारी, देहे गेहे और सीध, गुरु चरण पर बारी, देहे गेहे और सीध, गुरु से निस्दिन मांगिए भाव, गुरु से निस्दिन मांगिए प्रेम प्रीत बख्शीश। कहे गुरु चरण, कहे गुरु चरण पर बारी, देह घेर और शीश। क्या हम परमात्मा से जो है जाकर के पुत्र को मांगते हैं, धन को मांगते हैं, सरकार को मांगते हैं या नौकरी मांगते हैं? ये सब नाश वाले चीजें हम मांग लेते हैं, जिन चीजों से जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हम तो इस मानव शरीर को जो है रख के आए हैं, केवल ये शरीर परमात्मा ने कुछ समय के लिए किराए पर इसलिए दिया कि तुम मोक्ष की प्राप्ति कर लो, क्योंकि तुम काल के जाल में जो है फंसे हो, और इस काल की दुनिया से निकालने के लिए महापुरुष आते हैं। कहा कि सत्य पुरुष को जब लज्जा आई, सत्य अवतार धरा जलाई। कि परमात्मा ने देखा कि जीव आत्मा ने जो है इस काल में जो है जीव आत्माओं को मान करके इसे जो है माया ममता के पीछे, माया ममता इसके पीछे लगा दी
काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इसके पीछे लगा दिया और मन चित बुद्धि को इसके पीछे लगा दिया। ये ऐसे जो है शब्द हैं कि घड़ी घड़ी पर जो है इंसान को डसते रहते, एक पल भी जो है परमात्मा की याद में से बैठने नहीं देते। तो इसलिए महापुरुषों ने, सदगुरु ने दया की और मानव चोला रख करके हमारे और आपके बीच में आ गए। तो हमें याद दिला रहे कि आपको मांगना क्या है, किस लिए आप आए हो। कह रहे गुरु चरण पर बारी देह गेह और शीश, कि आप जब गुरु के शरण में चले जाओ, गुरु की शरण में जाने के बाद गुरु से केवल एक ही बात कहनी कि हमने आपको अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया है, हमारा शरीर जो है वो आपके लिए है। और कह रहे हैं कि गुरु से निस्तर मांगिए प्रेम प्रीत बख्शिश, कि हमें क्या मांगना है कि हे गुरु महाराज, हमें सांसारिक दौलत दो या मत दो, सांसारिक जो है सुख दो या मत दो, पर हम पर अपना प्यार बरसाते रहो, अपनी दया हम पर बरसाते रहो। जब हम पर गुरु की दया हो जाएगी, उस परमात्मा की हम पर कृपा हो जाएगी, तो वो हमारा स्वामी है। अभी भैया ने आकर के कहा राधा स्वामी, तो राधा स्वामी का मतलब ही होता है कि जीव आत्मा का जो स्वामी है वो परमात्मा है। इसीलिए वो कहते हैं राधा स्वामी, कि राधा जीवात्मा के लिए कहा और स्वामी परमात्मा के लिए कहा। तो जब अपने स्वामी से कह रहे कि आपके लिए हमने अपना शरीर, अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया, हम पर केवल आप इतनी दया बरसाते रहो कि आपका प्यार हम पर बरसता रहे, आपकी दया मेहर हम पर बरसती रहे, ऐसी कृपा करो। भले ही सांसारिक सुख दो या मत दो, जिस पर परमात्मा की कृपा बरसती हो उसे क्यों कष्ट होगा, क्यों परेशानी होगी, क्यों जो है वो संसार में जो है रोगों से पीड़ित रहेगा, कष्टों से पीड़ित रहेगा, क्योंकि आपने पहली परमात्मा से दया की भीख मांग ली, आपने जो है परमात्मा का प्रेम मांग लिया, परमात्मा की जो है आपने कृपा मांगी, और कुछ नहीं मांगा आपने, धन नहीं मांगा, सुख नहीं मांगा, संतान को नहीं मांगा, नौकरियां नहीं मांगी, आपने तो गुरु से कहा प्रभु, क्योंकि गुरु में मामूली चीज नहीं है। जो हमारे यहाँ भक्त लोग बैठे हुए, इनमें ऐसे से भक्त बैठे हुए जिनको खूब परमात्मा का प्रकाश आता है, जिनको खूब अंदर जो है धुन आती है, परमात्मा की आवाज आती है, खूब सुनते हो। और यहाँ तक ऐसे भी यहाँ पर महानुभूति बैठी हुई है कि जिनको जो है ये भी दिख जाता है कि महाराज जी भी आसन में बैठने की नहीं सकते, क्योंकि जहां जहां सत्संग होता है वहां पर जो है गुरु का आसन लगता है, वहां गुरु स्वयं विराजमान होते हैं, हमें केवल फोटो दिखाई देता है, वो स्वयं वहां विराजमान होते हैं। और इसीलिए कहते हैं जिस घर में परमात्मा की चर्चा हो वो जगह पवित्र हो जाती है, वो घर पवित्र हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हमें परमात्मा से क्या मांगना है, कि वो प्यार उनका मांगना, उनकी दया मांगनी। और आगे कह रहे हैं नित्य गुरु, और आगे कह रहे हैं कि गुरु पर नित्य बल जाइए, गुरु पद नित्य बल जाइए, गुरु पद नित्य बल जाइए, तजिए मान गुमान, गुरु पद नित्य बल जाइए, तजिए मान गुमान, गुरु से क्षण क्षण मांगिए भक्ति भाव दान। कह रही है गुरु पद नित्य बल जाइए, क्या हमें भी है गुरु के चरणों में जाकर के अपने सिर को झुका देना है, गुरु के चरणों में नित्य बल, कि हमें रोज भी है गुरु के चरणों में अपने शीश को डुबाना है। अब कोई भाई कहेगा भाई गुरु जी रोज कहाँ मिल पाएंगे, कभी भी है बरेली में है तो कभी हरिद्वार में है तो कभी काशी में है, कैसे रोज गुरु का दर्शन करेंगे, कैसे उनके चरणों में अपने शीश को झुकाएंगे। पर स्वामी जी कहते हैं और सभी महापुरुष कहते हैं